Unas kudini pe. Karma start ya. Mana kelkisi pada kau tu ini nam orang tu dia kan. Macam ni क्या ना क्या kita ni. हाँ. Aku bola. Rak ini aku ni aku. Macam ni orang. Aku bola cuma dawa na. Itu बहुत चतुर मत. Kita apa? Kamu ni dah mata mudar. Kamu ni lakit ni. असला चलाएं. Kecil asal sana masuk. Marbai. Ya udah lah. हाँ शक्तियों को आज के साथ में जो अपना रहा माता में शुरू तो करते माता का नाम Ya polisi bu aynı da bal dul khutne mi bu zaman kayda rostu. Ata hand brake kar liya rane ya. İl başa nokar gold band hand brake tikme khoyli. Ya ki asam bu da atır bahane. Mayne nafar. अगर सही पम लार के गाड़ी में था ना मुझे ना ये जड़ी नाजरी मुझे पता है अगर मुझे आप खचायो अंदर हैं क्या मैं कह छुआ गाइड हूं टेंट नोन घर के मुझे शहर तो तो पूरा अच्छा सा इंसान अंदर गाइड हूं गाइड लगा तो 105 साल मार अस्सलामुअलैकुम। हम आप सबका बहुत बहुत वेलकम और ढेर सारा खुश आमदीद करते हैं फेसबुक पेज कुंग स्पोर्ट्स ग्लोरी पर। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ, बराह रास्त आपके साथ मुखातिब हूं इस वक्त यहां काजीकुंड काकापुरा के खेल के मैदान पर, जहां वन विलेज T20 क्रिकेट टूर्नामेंट काजीकुंड काकापुरा एडिशन फर्स्ट का ये पहला मैच अभी चल रहा है, जिसमें दो अच्छी टीमें मैदान के अंदर नजर आ रही है। एक तरफ आरके वुड्स काजीकुंड और दूसरी टीम कश्मीर टाइटंस। अगर मैं टॉस की बात करूं, टॉस
जीतने के बाद इस इफ्तिताई मुकाबले में पहले बैटिंग करने का फैसला किया। यहाँ पे आरके वुड्स काजीकुंड के कैप्टन ने, और अभी तक जावेद रथर 14 रन बनाकर क्रीज पर बैटिंग कर रहे हैं। उन्होंने 6 गेंदें खेली है, जबकि आदिल अहमद ने अभी तक कोई भी गेंद का सामना नहीं किया है। पहला ओवर मीर शाहिद से करवाया गया, जिस पर शाहिद ने पहले ओवर में 17 रन दे दिए। विलेज लेवल ये टूर्नामेंट है। अगर आपको एंट्री चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में ऊपर नंबर जो हमने दिया है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको एंट्री मिल सकती है। काजीकुंड का ये खूबसूरत खेल का मैदान, जहां ये जबरदस्त मैच शुरू हुआ है संडे के दिन आज काजीकुंड के खेल के मैदान पर। टोटल 16 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है इस इवेंट के अंदर। मीर शाहनवाज साहब ने ज्वाइन किया है गुड्डूरा से, हमारे दोस्त चीफ ऑर्गेनाइजर है गुड्डूरा प्रीमियर लीग के। वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया। जावेद रथर ने बड़ी अच्छी शुरुआत दी है। अभी तक उन्होंने 6 गेंदें खेलकर 14 रन बनाए हैं। मालिक आकिब दूसरे व्यूवर हमें देख रहे हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच ज्वाइन करने के लिए। अब कश्मीर टाइटंस की कैप्टन शुएब ने गेंद थमा दी है फयाज अब्दुल्ला के हाथ में। फयाज अपने कोटे का पहला ओवर करेंगे। पारी काउंट से दूसरा ओवर करवाया जा रहा है। फील्डिंग की जमावट, एक लॉन्ग ऑन, एक मिड विकेट, एक फाइन लेग सर्कल में दिख रहे हैं। ये 2 फील्डर लेग साइड में बाउंड्री लाइन पर है, और बल्कि सर्कल में है। लॉन्ग ऑन पर डीप में एक फील्डर है, और भी ऑफ साइड की फील्डिंग का जहां तक सवाल है। अब लॉन्ग ऑफ पर टीम की कैप्टन खुद जा रहा है बाउंड्री लाइन पर, बाउंड्री लाइन के सिरे पर। थर्ड मैन के फील्डर को अंदर लेकर के आए हैं। एक स्लिप पॉइंट कवर और एक एक्स्ट्रा कवर। फयाज अब्दुल्ला मीडियम फास्ट बॉलिंग करते हैं ओवर द विकेट। पहली गेंद ओवर पिच मिली, आदिल वानी ने गेंद को उठा दिया सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। क्लीन हिट फ्रॉम द बैट ऑफ आदिल वानी। आदिल वानी के लिए पहली गेंद थी, और उन्होंने पहली गेंद पर यह दागा छक्का वाफ तमाक हो गए। इसी के साथ इस इफ्तिताई मुकाबले में 6 के साथ उन्होंने खाता खोला, और अब फयाज अब्दुल्ला के खिलाफ पहली गेंद पर यह छक्का लगा है। फयाज अब अगली गेंद करने के लिए, और ये वाली बढ़िया गेंद थी जिस पर बीट के उन्होंने पूरी तरह से वहां आदिलवानी को बड़ा जबरदस्त शॉट लगाया। आदिलवानी ने पहली गेंद पर इरादे साफ जाहिर करते हुए आदिलवानी जावेद के साथ शुरुआत करने के लिए, और इस बार विड़त थी गेंद में पीछा करते हुए गेंद को ओवर कवर उठाकर खेला है। तेजी के साथ गेंद पहुंची है कवर्स बाउंड्री लाइन के बाहर। 7 स्टार पोल्ट्रीज ने भी हमें ज्वाइन किया है। बटोवेस और उबैद मीर इस मैच का लुत्फ लेते हुए नजर आ रहे हैं इस वक्त। 23 पर कोई नहीं, 1.1 ओवर की अभी तक गेंदबाजी मुकम्मल हुई है। टॉस जीतने के बाद पहले मैच बैटिंग करने के लिए उतरी है काजीकुंड आरके वुड्स की टीम। इस बार लगा बल्ले के बॉटम पर यह गेंद, फिर से शॉर्ट पिच गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर थी। इसे भी कट करने गए थे बैटर आदिलवानी। 10 पर और 14 रन बनाकर जावेद रथर उसका साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। एंट्रीज के लिए आपको सरफराज बिलाल के नंबर पर कांटेक्ट करना होगा, जो कि हमने ऑलरेडी ऊपर डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। लीडिंग एज लगा, गेंद उछली हवा में और स्लिप पर फील्डर ने कोई भी गलती नहीं की। पहले ओवर में ही फयाज अब्दुल्ला ने शिकार किया आदिलवानी को, क्या चलता। लीडिंग एज लेती गेंद पहुंची स्लिप में फील्डर के पास, उन्होंने कोई भी गलती नहीं की। इस तरह से पहला विकेट गिरता हुआ यहां टीम आरके वुड्स काजीकुंड का 27 पर गिरा पहला विकेट। जीशान अशरफ सलाम कर रहे हैं। जीशान का बहुत बहुत वेलकम ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। 27 रन अभी स्कोर है टीम का, और आदिलवानी पहले विकेट के रूप में आउट हो गए हैं। आदिलवानी ने अपनी विकेट दे दी है, वो आज 10 रन बनाकर आउट हो गए हैं इस इफ्तिताई मुकाबले में। मैं शुक्रिया अदा करता हूं आजिम रथर का, जो जिसका ताल्लुक केसरगाम से है, और वो इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं। और उसके अलावा
दानिश मंटू का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उन्हीं के मोबाइल से मैं ब्रॉडकास्ट को चेक कर रहा हूं। आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि आप तक इस मैच को वॉइस और वीडियो किस तरह की पहुंच रही है, उसके बारे में ज़रूर आप मुझे बताएंगे। शबीर अनवर ने ज्वाइन किया है। शबीर साहब, कहां से आप हमें देख रहे हैं? जीशान का बहुत बहुत वेलकम। आरके वुड्स टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करे और क्रीज पर ना नंबर 3 की पोजीशन पर समीर बट उतरे हैं बैटिंग करने के लिए। समीर बट दूसरे ओवर में ही आए हैं बैटिंग। आज जल्दी आना पड़ा है इनको बैटिंग करने के लिए, क्योंकि वो आदिल वानी की विकेट गिरी है। फयाज की एक और लेग स्टंप के बाहर गेंद, इस बार भी बल्ले के निचले हिस्से को लगकर गेंद ऑफ साइड में गई, बल्कि स्क्वायर लेग की तरफ खेलना चाह रहे थे वहां समीर बट ना बड़ा संभल कर खेलते हैं, टाइम लेते हैं वो बहुत ज़्यादा क्रीज पर जब आता है बैटिंग करने के लिए, और शायद इसीलिए उनको भेजा गया है कि वो फिलहाल के तौर पर ना जावेद रथर का साथ देंगे वहां पे। स्कोर ठीक है, लेकिन विकेट पहला गिर चुका है। इरफान ने ज्वाइन किया है। इरफान साहब मुझे अभी देख रहे हैं ग्राउंड से ही। इरफान लेफ्टी इस टीम के साथ खेल रहे हैं, वन ऑफ द डैशिंग लेफ्टी ऑफ दिस टीम। आशिक हिलाल साहब गुड्डूरा से लिख रही कि उनकी एंट्री हो गई है, तो ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से आपको हम कहते हैं इस इवेंट के लिए। तीसरे ओवर में बदलाव किया गेंदबाजी में, शाहिद मीर को हटा दिया गया है। 13.50 यानी कि 13.5 के औसत से अभी तक रन बने हैं। अब शुएब आए हैं बॉलिंग करने के लिए, और शुएब ने पहली गेंद हाफ ब्रेकर कर दी और लेग स्टंप की लाइन की काफी ज्यादा बाहर थी। अंपायर ने इसे सीधे वाइड बॉल करार दे दिया है। एमडी यासीन भी मैच को देख रहे हैं। जबरदस्त ही ग्राउंड है, और आज शुरुआत हुई है एडिशन फर्स्ट वन विलेज T20 क्रिकेट टूर्नामेंट। काजीगुंड काकापुरा की ऑर्गेनाइजर है इस टूर्नामेंट के सरफराज बिलाल और सजाद नबी, जिनका ताल्लुक सैथरगुंड से है। 29 2 पॉइंट्स कर दी है शुएब ने कोटे के पहले ओवर में ही। खराब शुरुआत शुएब के लिए, और शुएब ब्राउन द विकेट आए हैं बॉलिंग करने के लिए। ये कश्मीर टाइटंस की टीम की कैप्टन है, जबरदस्त बैटिंग करते हैं। एक होनहार, एक बासलाहियत क्रिकेटर, जो कि टीम को लीड भी कर रहे हैं, टीम को चला भी रहे हैं। एडी कैश ने ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम एडी कैश, थैंक यू वेरी मच। सामना करेंगे अब अगली गेंद का। ये ओवर पिच गेंद थी, बड़ा शॉट ले रही कोशिश जावेद रथर ने की जरूर, लेकिन गेंद बल्ले पर बैठी नहीं दानिश, और इस तरह से ये मिस टाइम शॉट था, इस पर कोई रन मिला नहीं। आजिम सॉरी फॉर टुडे, आज मैं बिजी हूं उमर भाई। इरफान लेफ्टी शायद आज नहीं खेल रहे हैं। ये हाफ ट्रैकर मिली, शॉर्ट पिच गेंद, और जेडी ने इसे घुमा दिया स्क्वायर ऑफ द विकेट। गेंद निकल गई है तेजी के साथ विद इन नो टाइम, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस ओवर का पहला चौका, और टीम का स्कोर ना अब तेजी के साथ बढ़ता हुआ यहां दिख रहा है। पहली पारी में टॉस जीतने के बाद आरके वुड्स काजीगुंड का, जिसके कैप्टन आदिल वानी ने आज टॉस किया, और टॉस में उन्होंने बैटिंग करने का फैसला किया टॉस जीतकर। आजिम का हम शुक्रिया अदा करते हैं, साथ साथ दानिश मंटू का, दोनों का ताल्लुक है केसरगाम से। आदिल पहले विकेट के रूप में आउट हो गए हैं। दानिश सर 11 केसरीगाम की टीम के साथ खेलते हैं, एक स्पेशल लेगी है वो उस विलेज के, उस टीम के, और वही आजिम खेलते नहीं है, लेकिन बड़ा सपोर्ट रहता है इनका सर 11 केसरीगाम की टीम के लिए। हमेशा वो उनका मैच देखने के लिए आते हैं। एक और खराब गेंद निकल जाएगी, जी हां, फाइन लेग पर फील्डर के दाएं जानिब काफी दूर थी, और पलक झपकती ही फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए खराब गेंदबाजी हो रही है। खाकी उमर ने ज्वाइन किया है। उमर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये उमर खाकी का ताल्लुक ना पहरू से है, और ये रन कर रहे हैं, जो प्ले स्टोर में आपको ऐप मिलेगी, बल्कि हर एक कश्मीरी को उसको इंस्टॉल करना होगा।
तो डाउनलोड करिए, 1 लाख प्लस डाउनलोड्स है उस पर। कैशर तर्जमा कुरान यानी कि कुरान शरीफ को आप सुन सकते हैं, कैशर तर्जमा उसका। हवा में उठी है गेंद, फयाज अब्दुल्ला देखते रहे लॉन्ग ऑफ पर, कमाल की फॉर्म में नजर आ रहे हैं आज जावेद रतर। दूसरा दागा छक्का लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, और ये वाला तो काफी दिलकश शॉट निकलता हुआ बल्ले से, बल्ले के बीचों बीच बढ़िया टाइम किया गया। इशफाक ही है इशफाक अनवर, माय डियर फ्रेंड फ्रॉम काजीकुंड, जो कि आज प्लेइंग 11 में है। वन ऑफ द गन फास्ट बॉलर ऑफ आरके वुड्स काजीकुंड, टॉल लिंक की फास्ट बॉलर है। अभी वो मेरे साथ ही कॉम बॉक्स में बैठे हुए। आज बहुत टाइम के बाद इनसे होगी मुलाकात, क्योंकि यहाँ पिछले 1-2 महीने से जो ग्राउंड के अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी आ गया था, क्योंकि आपको पता ही 1-2 महीने से लगातार मौसम में काफ़ी तब्दीली हमें देखने को मिल रही है। सुबह होती है धूप, दोपहर को छाँव, उसके बाद फिर 4 बजे बारिश हो जाती है। इसीलिए वो जो लीग है वन विलेज T20 काजीकुंड क्रिकेट लीग, उसका सेमीफाइनल अब सैटरडे के दिन हो रहा है। एक और बड़ा शॉट, ये कातिलाना मूड में दिख रहे हैं आज जावेद रतर, द ब्रदर ऑफ मंजूर रतर। गेंद को इस बार भी उठा दिया है, वाइडिश लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद की आसमान से बातें करते हुए एक और 6 के लिए 2 बैक-to-back सिक्सेस पर द ओपनर ऑफ आरके वुड्स काजीकुंड मिस्टर जावेद रतर। ही मौज नमान 34 फ्रॉम जस्ट 12 बॉल्स। कमाल की बैटिंग कर रहे हैं क्रीज पर जावेद रतर। शेख हनान माजिद बाबा मैच को देख रहे हैं, हम सफ़र ने ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम हम सफ़र नामान से, और माजिद बाबा अनफॉर्चुनेटली आज नहीं खेल रहे हैं। एक तगड़े ऑलराउंडर के ये कश्मीर टाइटंस की टीम के अभी पहलगाम में है वो। तो इशफाक साहब अभी अपडेट दे रहे हैं कि वो जो वन विलेज काजीकुंड क्रिकेट लीग है ना, उसमें जो पहली टीम पहुंच चुकी है फाइनल के लिए, वो आरके वुड्स काजीकुंड ही है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। अब जो सेकंड सेमीफाइनल है वो काकापोरा के 2 टीमों के बीच में होगा शायद, सुपरस्टार काकापोरा वर्सेस एमसीसी काकापोरा। साहिल रतर ने ज्वाइन किया है। थैंक यू वेरी मच। इरफान को वो कुछ लिख रहे हैं। एडी कैश, इशफाक आज 5 विकेट लेगा, ये एडी कैश का मानना है। चलिए देखते हैं। 3 ओवर में ना 50 रन बन चुके हैं अभी तक आरके वुड्स काजीकुंड के लिए, और उनका विकेट 1 गिरा है। समीर अहमद ने खाता नहीं खोला है, लेकिन इस ओवर की पहली गेंद पर वो खाता खोलेंगे। जी हाँ, आसानी के साथ ये रन पूरा किया दोनों ही बैटर्स ने, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त अभी तक खेल का मुजाहरा किया है। अपनी बैटिंग में जावेद रतर ने 34 रन बना डाले हैं। जस्ट उन्होंने 12 गेंदें फेस की है वन विलेज T20 क्रिकेट टूर्नामेंट काजीकुंड काकापोरा एडिशन फर्स्ट का ये पहला मैच कश्मीर टाइटंस वर्सेस आरके वुड्स काजीकुंड के बीच में। लेकिन बड़ी अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, अच्छे टच में दिख रहे हैं अभी जावेद रतर, ओपनर ऑफ आरके वुड्स काजीकुंड। आरके वुड्स काजीकुंड के पास ना एक तगड़ी कॉम्बिनेशन है, एजाज यूसुफ, उसके अलावा मोहसिन हसन, जबकि इस टीम में अब्दुल रशीद मीर एक और होनहार। ये फिर से घुमा दिया गेंद को, उसका विकेट, छोटी गेंद, और थैंक यू वेरी मच कहा है बल्ले के साथ गेंद को राह दिखा दिया स्क्वायर लेग की तरफ। ऑन साइड में बटोरा एक और चौका अपने बैट से। जावेद रतर तेजी के साथ आनंद फानन में अभी 38 उनका स्कोर हो गया है। बेहतरीन शुरुआत फराहम करते हुए वो अपनी टीम आरके वुड्स काजीकुंड के लिए चौकों में डील कर रहे हैं। 55 हो गया है स्कोर 4थे ओवर में। ये पैरों पर मिली है, ओवर पिच, फ्लिक ऑफ द रिस्ट, उड़ती हुई गेंद गई है एक टिप्पे के साथ ही मिड विकेट के बाहर। एक कैप्टन को खुश होना चाहिए। जिस हिसाब से जावेद रतर आज खेल रहे हैं ना, ऐसे लग रहा है कि वो ड्रेसिंग रूम से ही सेट होकर आ चुके हैं। बड़ी जबरदस्त शुरुआत मिलती हुई जावेद रतर के बैट से। कमाल की बैटिंग की अभी तक जावेद रतर ने। 2 बैक-to-back बाउंड्रीज फिर फयाज अब्दुल्ला के खिलाफ मिस्टर जावेद रतर की तरफ से। मुफस्सिल इस्लाम, साकिब बिलाल, शेख हनान
इस मैच को देख रहे यूसमर्ग से। ये फिर से फुलर गेंद थे, लेकिन इस बार इंतजार किया अपनी जगह खड़े खड़े गेंद के आने का। उसके बाद तिरछे बैट के साथ बैकवर्ड पॉइंट पर खेला जहां गेंद फील्ड हुई और रन बनाने का यहाँ मौका था ही नहीं। 59 हो गया है स्कोर। 1 विकेट के नुकसान पर 3.5 के बाद एक और फुलर गेंद। इस बार मिस टाइम शॉट है, नीचे फील्डर और कर दिया ड्रॉप लॉन्ग ऑफ पर फील्डर ने कैच। आसान सा कैच था, लेना चाहिए था ये कैच वहां फील्डर को, लेकिन किस्मत ने साथ दिया। वहां स्ट्रोक में जावेद रथर को ये मिस टाइम शॉट था। गेंद काफी ऊंची गई थी, ऊपर काफी गई थी, लेकिन वो दूरी हासिल नहीं कर सके थे इस शॉट में वहां पे जावेद रथर। और आप देख सकते हैं कि इस तरह का ये आसान सा कैच गिरा दिया लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने। मीर फिरदौस साहब ने ज्वाइन किया है। ये फिरदौस साहब ना मुझे दोगाम से देख रहे हैं और वो लिख रहे हैं अब्दुल रशीद साहब की बहुत टाइम के बाद काजीगुंड में क्रिकेट की बाहर आई है और ये क्रेडिट मैं देना चाहूँगा यहाँ सरफराज बिलाल को, जिसका ताल्लुक सेथरगुंड से है, और उसके साथ ही सजाद नबी या आजिब मंजूर। इस ग्राउंड में ना आपको पता ही है पिछले 2 महीने से वादी के अंदर अप्रैल से मैं देख रहा हूँ कि मौसम में काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहा है, काफ़ी तब्दीली हो रही है। मैंने अभी कहा कि सुबह धूप, दोपहर को छाँव, 4 बजे बारिश होती है और ये ग्राउंड जो है इसकी लेवल रोड से बहुत नीचे है और यहाँ पे जब भी बारिश होती है तो फिर पानी ज़्यादा जमा हो जाता है। उसको देखते हुए क्रिकेट में ब्रेक लग गई थी, बहुत बड़ी ब्रेक, ऑलमोस्ट 3 महीने की। लेकिन ऐसे में सरफराज ने कहा कि उनके पास टाइम है तो वो यहाँ पे एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करेंगे और मैंने देखा कि अब्दुल रशीद मीर साहब उसे बैक कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है ये, क्योंकि जब आप क्रिकेट खेलते हैं ना तो फिर आप दिल से अगर खेलते हैं, अगर आपको क्रिकेट के साथ मोहब्बत होती है तो फिर आप सपोर्ट तो करेंगे ऑर्गेनाइजर को कि वो क्रिकेट को जिंदा रखे आपके इलाके में, और वही किया अब्दुल रशीद मीर साहब ने। सपोर्ट किया इन्होंने वहाँ पे इस मैनेजमेंट को। समीर ने अगली गेंद को कट कर दिया, लेकिन गेंद पहुंची सीधे पॉइंट फील्डर के पास। उन्होंने गेंद को फील्ड किया और इस बीच 1 रन बनाने का मौका मिला दोनों ही बैटर्स को। ये बॉलिंग में अभी सैफुल्ला कर रहे हैं। सैफुल्ला को बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए। सैफुल्ला के कोटे का ये पहला ओवर होगा। इसका मतलब एक और बदलाव शोएब इस्माइल ने कर दिया है गेंदबाजी में। अब सैफुल्ला को तलब किया गया है गेंदबाजी में। मीडियम फास्ट बॉलिंग करते हैं सैफुल्ला। ये बढ़िया पंच करते हुए गेंद को कवर पर खेला और ये ओवर थ्रू के चलते अब रन मिलेंगे। दूसरा तो पूरा किया और तीसरे के लिए भी पलट कर आएंगे आसानी के साथ, क्योंकि गेंद काफी दूर गई लॉन्ग लेग डीप में। और इस तरह से स्कोर का जहां तक सवाल है 65 हो गया है। 1 विकेट के नुकसान पर पारी का ये 5वां ओवर चल रहा है। 19 ओवर्स का ये गेम है। अहंगर जावेद ने ज्वाइन किया है, सलाम वो कर रहे हैं। वालेकुम सलाम अहंगर जावेद। इरफान ने भी हमें ज्वाइन किया है। समीर अहमद 2 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। सामना करेंगे अगली गेंद का। ये विकेट मिली समीर को, इन्होंने खड़े खड़े कट कर दिया। गेंद पहुंची कवर पॉइंट पर जहां इसे रोका गया शायद मीर के हाथों। रन बनाने की कोई गुंजाइश थी ही नहीं। 65 रन, अच्छी शुरुआत मिली है, रन ठीक ठाक बने हैं और जावेद रथर ने बड़ा तेज स्टार्ट फराहम किया है। 19 गेंदों से इन्होंने 47 रन बनाए अभी तक। वो अभी फॉरन पर नजर आ रहे हैं। ये बढ़िया ड्राइव अगले कदम पर आकर मिड ऑफ के फील्डर के 2 टांगों के बीच में गेंद गुजरी और निकल गई है। घास को आग लगाती हुई सीधे मिड ऑफ डीप बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। क्या सर 11 की श्रीकाम होगी इस टूर्नामेंट में? दानिश साहब के साथ भी आज बहुत टाइम के बाद मुलाकात हुई, लेकिन इसके जो कैप्टन है वो प्राउड स्पॉन्सर नजर आए मुझे किसान T20 ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट दोगाम के अंदर। उनको फिर नवाजा गया था अवार्ड ऑफ ऑनर से। उसके अलावा आजिम मंटू भी यहाँ पे ही है कि मंटू कास्ट के लोग ना आपको
तहसील काकापुरा में सारे के सारे ना वो किसरगाम में ही देखने को मिलेंगे। ऐसा ही है ना दानिश की गेंदबाजी। अगर आपने नहीं देखी है तो सर्च करें आप #दानिश लेगी मेरे पेज पर या यूट्यूब पर, तो आप देख सकते हैं कि दानिश लेगी है कौन। छोटे अभी नौजवान है लेकिन कमाल का टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ है इनमें, वो टैलेंट प्रतिभा। बड़ी जल्दी में लग रहा है आज भाई। आसिफ अहमद ने लिखा है कि ग्राउंड ठीक नहीं है। सर ग्राउंड बहुत अच्छा है, आपको किसने कहा ग्राउंड ठीक नहीं है? 5 ओवर में 69 रन बने हैं 5 मिनट। अब पावर प्ले के आखिरी ओवर में शाहिद मीर आए हैं बॉलिंग करने के लिए, जिन्होंने 1 ओवर डाला, 17 रन दे दिए हैं। अब वो स्पेल का दूसरा ओवर करेंगे। पहली गेंद पैड को लगी है, अपील की गेंदबाज ने, लेकिन विकेट कीपर ने गेंद को स्क्वायर लेग पर दौड़ लगाकर फील्ड किया और उन्होंने साथ दिया ही नहीं। वहां पे अपने बॉलर को लेग बाई की सूरत में रन मिला है। 70 हो गया स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले का ये आखिरी ओवर चल रहा है। सेथरगुण विलेजेंड से शाहिद मीर बॉलिंग कर रहे हैं, मीडियम फास्ट बॉलर है। पहले ओवर में काफी रन से इन्होंने कंसीड किया और ये गैप के गेंद की गैप में कट कर दिया। फुटवर्क के बगैर अपनी जगह बल्ला चलाया पीछा करते हुए गेंद का, और गेंद बल्ले के निचले हिस्से को लगती हुई गैप में गई, कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में निकलती हुई सीधे कवर्स बाउंड्री लाइन के बाहर। सलमानी ने ज्वाइन किया है। आमिर साहब आपका बहुत शुक्रिया। आमिर साहब ना मुझे अभी देख रहे हैं फ्रॉम खदरमो क्रिकेट ग्राउंड नंबर 1। आज वहां पे सेमीफाइनल मुकाबला है। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से आमिर, आपको बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं आमिर और उसके साथ ही दानिश अहमद या फिर इम्तियाज भट्ट। अब स्ट्राइक जावेद रथर को मिली है। जावेद रथर अपनी नसीब सेंचुरी से वो दूर है। 3 रन 20 गेंदें उन्होंने फेस की है, 47 रन बनाकर वो नॉट आउट है। ये बड़ी जबरदस्त गेंद गिरने के बाद एक तो मोमेंट और वो उछाल मिला, लेकिन अंपायर सरफराज ने अपने पर खोल दिए। वाइड बॉल का इन्होंने सीधे कर दिया इशारा। ये गेंद अच्छी थी लेकिन पड़ने के बाद काफी बाहर निकली। उसको देखते हुए अंपायर ने कहा कि ये वाइड गेंद है, अब इस गेंद की गिनती होगी नहीं, रन ऐड हो गया है जरूर। सामना करेंगे 47 पर जावेद रथर अगली गेंद का। अब ये वाली डाउन द लेग साइड कर दी वहां शाहिद मीर ने। शाहिद को चाहिए कि वो अपनी लाइन और लेंथ को ठीक करे, तब जाकर यहां से वो मंजूर के ब्रदर जो है ना जावेद रथर को थोड़ा सा तंग कर सकते हैं। बड़ा ज़बरदस्त अभी तक इन्होंने स्टार्ट दे दिया अपनी टीम को। 47 पर वो नॉट आउट। ये एक और शॉट डिलीवर, लेकिन इसमें काफ़ी रफ्तार कम की थी, धीमी गति से गेंद कर दी और इस पर बैटर बीट हो गए। पुल करने गए थे स्क्वायर ऑफ द विकेट, वहाँ बैटर जावेद रथर। अगर मैं मौसम की बात करूं, कल 10-12 बजे काफ़ी बारिश हुई, उसके बाद दोपहर के बाद बारिश थम गई, फिर 4-5 बजे के बाद मैंने धूप देखी, काफ़ी अच्छी धूप थी। लेकिन आज सुबह की अगर हम बात करेंगे, जब मैं सुबह उठा मैंने मौसम की जानकारी लेने की कोशिश की, तो सुबह काफ़ी मौसम ख़राब था। आसमान के ऊपर वो सफ़ेद बादल थे। हवा में उठी गेंद 47 पर हो गए, कैच आउट वाइड लॉन्ग ऑन पर डीप में 47 रन बनाकर मिलाकर विकेट मिली है मीर शाहिद को। कश्मीर टाइटन ने किया शिकार दूसरा और इस बार आउट हो गए वहां पे मंजूर के ब्रदर जावेद रथर। कैच आउट डीप में 47 रन की उन्होंने एक बेहतरीन पारी खेली। और अभी आप देखेंगे कि अच्छी खासी धूप खिली हुई मैदान के अंदर, आसमान नीला है और इस समय ये मुकाबला जारी है। यहाँ पे 77 पर गिरा विकेट नंबर दूसरा। सरफराज ने अभी तक अपडेट नहीं किया है, कौन लिख रहे हैं स्कोर, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपडेट करें जल्दी से। सैम सोफी ने भी ज्वाइन किया है।
सैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। एंट्रीज के लिए सरफराज बिलाल के नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आमिर साहब यस एंट्री है इसमें, लेकिन आपको एंट्री फी डालना होगा तब आपको एंट्री मिलेगी। एंट्री फी के बगैर आपको कोई एंट्री मिलेगी नहीं यहाँ पे, ये पहले ही तय हो चुका है। सैम सोफी ज्वाइन करने के लिए थैंक यू सैम। आजिम मंटू और उसके अलावा दानिश लेगी हमारे साथ ही है यहाँ पे, दोनों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ मैं। आजिम मुझे कॉल करना, ठीक है। हाफिज गुलजार सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम। और इजहार फारूक ने भी ज्वाइन किया है, टैंगमग से वो हमें देख रहे हैं। बड़ा ज़बरदस्त मौसम है, क्रिकेट के लिए काफ़ी अनुकूल है और क्रिकेट के लिए काफ़ी बेहतरीन ये मौसम है। बड़ा हम एंजॉय कर रहे हैं काजीकुंड के खेल के मैदान पर इस मौसम को। और अब मंजूर उतरे हैं, ये जावेद के ब्रदर आए हैं बैटिंग करने के लिए, और उसके बाद शायद टीम की कैप्टन एजाज यूसुफ जाएंगे बैटिंग करने के लिए। अब्दुल रशीद मीर अभी भी धूप में है, वो बैठे हुए हैं क्योंकि अच्छी धूप लग रही है। अभी मौसम सुबह काफ़ी ठंड था, काफ़ी सर्द था, और ऐसे में धूप में बैठने का अलग ही मज़ा आता है जब हवाएं भी चलती है बीच बीच में। सनाउल्लाह कुमार ने ज्वाइन किया है, वो लिख रहे हैं कि अल्लाह आपको सलामत रखे, आमीन। थैंक यू सेम टू बॉडी। तो पावर प्ले फिनिश हुआ है, 77 हो गया स्कोर। ये जहांगीरुल आलम की तरफ से चाय आई है, जहांगीर साहब ने भेजी है। हाजिर जहांगीर, थैंक यू वेरी मच। हम शुक्रिया अदा करते हैं जहांगीर साहब का और उसके अलावा आजिब मंजूर साहब का भी, जिन्होंने हमारे लिए चाय लाई है। चाय बल्कि जहांगीर साहब की तरफ से आई है, लेकिन आजिब मंजूर साहब ने वहाँ से लाई है, तो थैंक यू वेरी मच। अब 7वें ओवर में ना मीर उजैर को बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए। उजैर मीर अपने स्पेल का करेंगे यहाँ से, बस बस बस। उजैर मीर ना अपने कोटे का पहला ओवर करेंगे। पहली गेंद तिरछे बल्ले के साथ खेलने की कोशिश, गेंद पहुंची कवर्स पॉइंट पर और इस तरह से रन बनाने का मौका था ही नहीं। 77 पर 2 आउट हो गए हैं। स्पिन बॉलिंग कर रहे हैं इस मर्तबा, तिरछे बल्ले का इस्तेमाल करते हुए कलाइयों के दम पर गेंद को पॉइंट डीप में खेला। 2 फील्डर जब तक गेंद को रोक लेते दौड़ लगाकर। सईद निसार ने शादीमर्ग पुलवामा से हमें ज्वाइन किया है। शेख हनान लिख रहे कि ये मैंने भेजी है चाय उमर भाई। हु इज शेख हनान? तो थैंक यू जिसने भी भेजी है। सैम सोफी ने भी हमें ज्वाइन किया है। शेख हनान अभी मैं चेक करूंगा और आपको फीडबैक दूंगा कि हाउ इज योर टी। अदरक वाली चाय है शायद, मुझे वही लग रहा है। हनान आप बता सकते हैं। समीर ने अगली गेंद को कट कर दिया। गेंद गई डीप कवर्स में जहां फील्डर खड़े थे, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। 1 रन लेने का चांस था इस बीच दोनों ही बैटर्स के पास। 80 हो गया स्कोर 7वें ओवर में। अच्छे रन बने हैं। ये हाफ ट्रेकर थी, पुल कर दिया इसे। बेहतरीन फील्डिंग का किया मुजैरा मिड विकेट डीप में, वहां स्किरले के फील्डर ने, और दौड़कर दूसरा भी रन पूरा कर लिया दोनों ही बैटर्स ने। सैम सोफी शरीफ लड़का लिख रही कि उम्र पे मंजूर रतर जो है ना, इसका ताल्लुक 76 गुंड से है। देखिए अगर मैं मंजूर की बात करूं ना, ये एक्चुअली जो परमानेंट रेजिडेंट है ना वो काजीगुंड के हैं। अब्दुल रशीद साहब, मंजूर साहब ना परमानेंट रेजिडेंट काजीगुंड के ही है ना, लेकिन अभी अगर मैं प्रेजेंट प्लेस की बात करूं जहाँ ये अभी रहते हैं, वो ग्राउंड के उस पार
रेलवे जो है रेलवे ट्रैक उसी के बिल्कुल साथ में है। लेकिन अगर आप डॉक्यूमेंट्स का के लिहाज से देखेंगे तो ये इनका आधार वगैरह वो सब काजीगुंड का ही है, तो इसीलिए वो हर किसी जगह काजीगुंड के साथ ही खेलते हैं। हनान फ्रॉम कश्मीर टाइटंस छतरगाम। हनान मुश्ताक अनफॉर्चुनेटली आज नहीं खेल रहे हैं। हनान आपका बहुत शुक्रिया, आपको बड़ा मिस कर रहे हैं हम। लेकिन ये लगभग ना जहांगीर ने ही चाय भेजी है हनान को, मैं बता दूं। बॉल कर दिया गेंद को लॉन्ग लेग डीप की तरफ, विद इन नाउ टाइम समीर के बल्ले से निकलता हुआ ये पहला चौका, बल्कि ये मंजूर ने लगाया है, माफ कीजिएगा, ये चौका, और उनके बैट से ये पहला ही आया है चौका। ये शरीफ लड़का लिख रहे कि आज तो ये बड़ी बाग का है, बड़ी बाग का नहीं है, बड़ी बाग में इनकी शादी हो गई है, लेकिन रहते हैं ये काजीगुंड में ही, तो इसीलिए वो खेल रहे हैं। सैम यूनिस ने हमें ज्वाइन किया है। यूनिस साहब, हाउ इज वेदर एट द्रबगाम के बारे में मुझे बताइएगा, किस तरह का मौसम है वहाँ पर, कहाँ पहुँचा आपका वो वनडे T20 कप द्रबगाम? Zahaça ya. फोन स्पीकर आना था। अच्छा ठीक, माशाल्लाह। आज जहांगीर ते मेरे से साजी यूर। अच्छा ठीक। Oh, Saji ulang bos. Açı için? na da. Tamam. था यूर। ये जस्ट वेरी टिप। इसको तो Pedra. अच्छा ये भाई। फोन और ड्यूटी हो रही। इसका तो चैनल बड़ा पोस्ट। ये देखो पास स्विच चालू पाची चला मगर चलान ठीक। आना था। अच्छा ठीक। आज बॉल से पास चला। छोटे से ब्रेक के बाद आप सबका बहुत बहुत वेलकम। इस जबरदस्त शॉट दो फील्डर के बीच में बढ़िया गैप देखते हुए निकाल दिया एक और कमाल का स्ट्रोक निकलता हुआ मंजूर एमके के बैट से। एमके का स्कोर अब 18 हो गया है। उन्होंने 9 गेंदें खेली है। 200 की स्ट्राइक रेट के साथ वो रन बना रहे हैं। समीर अहमद भट्ट 15 गेंदें उन्होंने फेस किए, 15 पर वो नॉट आउट है। आरके वुड्स काजीगुंड टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग कर रही है।
इस इफ्तिताई मुकाबले में यहाँ काजीगुंड काकपुरा के इस बड़े खेल के मैदान पर। डायमेंशंस काफ़ी बड़े हैं इस ग्राउंड पर। और अब अगली गेंद पर आड़े बैट के साथ बिडौन बारिश में खेला। इस बीच 2 रन बटोरने का चांस मिला। उमर साहब काफी परेशान है, लेकिन परेशान नहीं होना है आपको उमर साहब। जो होता है अच्छे के लिए होता है। One of the dashing all-rounder of RK Woods Kazigund. मीर उज़ैर अगली मरतबा इस ओवर में इसे कवर्स डीप में खेला, जहां की इनफील्ड हुई। शायब ने थोड़ा सा किया फंबल और पलटकर दूसरा भी रन पूरा कर लिया। शेख खनान सैम्योनिस केलर से वो देख रहे हैं। एडी केश, ये एडी केश बता रहे कि एजाज यूसुफ कब उतरेंगे बैटिंग करने के लिए। शायद ये गौहर है क्या एडी केश? कोई खास लग रहा है। बिलाल, वो स्क्वाड का मुझे नहीं पता। स्क्वाड का जहां तक सवाल है क्रिकेरोज में अभी आप तक हम पहुंचाएंगे कि स्क्वाड जो खिलाया है आज इस मैच में दोनों टीमों ने। फिलहाल 9 ओवर में 104 रन बने हैं। खुश लग रहे हैं टीम के कैप्टन और उसके अलावा अब्दुल मीर साहब भी। इस टीम के सबसे सीनियर क्रिकेटर जो है ना वो अब्दुल मीर ही है, लेकिन जब चहलकदमी करते हैं, जब दौड़ते हैं, तो ऐसे नहीं लग रहा है कि वो 40 साल की शायद उम्र होगी अब्दुल की उम्र साहब, उससे ज़्यादा उतनी ही होगी। 40 ईयर ओल्ड, लेकिन है बड़े फिट। तो स्क्वाड पर हम नजर डालते हैं। आरके वुड्स काजीगुंड की तरफ से उमर खान, अब्दुल मीर, आदिल वानी, एजाज शेख, इरफान लेफ्टी, इशफाक अनवर, जावेद रतर, मंजूर एमके, मोहसिन हसन, रऊफ एंड समीर भट्ट। दिस इज द प्लेइंग 11 ऑफ आरके वुड्स काजीगुंड। और वही कश्मीर टाइटंस की मैं बात करूं तो उनकी तरफ से आज शुएब इस्माइल इस टीम के कैप्टन, आयत लतीफ, दानिश कुमार, फयाज अब्दुल्ला, इब्राहिम, मीर मोहब, मीर शाहिद, मीर उज़ैर, मुसैब रशीद, सैफुल्ला और सुहेल मीर यहाँ टीम में नजर आ रहे हैं। गुल मोहम्मद जीएम ने हमें ज्वाइन किया। संडे का दिन है गुल मोहम्मद, आपके लिए आज तो छुट्टी है, आज आपको स्कूल नहीं जाना है। लेकिन क्या कर रहे हैं आज आप? क्या प्लान है आपका? और क्या कहीं जा रहे हैं आप, या फिर आज गर्मी ही है तो जंग से वो हमें देख रहे हैं। यासीन यास भट्ट ने ज्वाइन किया है, द ग्रेट यास फ्रॉम एमसीसी लरू। और इरफान मैच को लगातार देख रहे हैं। इरफान, मुझे अपडेट करेंगे आपकी ये वीडियो और वॉइस आप तक किस तरह की पहुंच रही है? 7 स्टार पोल्ट्रीज के मालिक एजाज यूसुफ और इस टीम काजीगुंड आरके वुड्स के भी वो कैप्टन है। वो पैड लगाकर इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको मौका मिला बैटिंग करने का। 104 2 विकेट के नुकसान पर 105 हो गया। और इस छक्के के साथ जो एमके ने लगाया है मिड विकेट के ऊपर से आयत लतीफ के खिलाफ, अब सिकोरना एजाज साहब को दे दो फोन। एजाज साहब, somebody is calling you। मोहम्मद शाहिद मीर ने हमें ज्वाइन किया है। रशीद मीर इज माई लव एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑलराउंडर ऑफ आवर एरिया। ये स्टूडेंट है इरफान लेफ्टी, बता रहे हैं अब्दुल रशीद के लिए। अब्दुल रशीद को ना उनके जो टीम मैट्स है जो उनसे छोटे हैं, या फिर कुल मिला के काजीगुंड में जितने भी क्रिकेट लवर्स हैं ना, वो उनको मामा के नाम से पुकारते हैं और बड़ा अच्छा लगता है अब्दुल रशीद को। Gul Mohammad GM, we have played a match at 7:30 AM earlier. 2 teams of government employees. यानी कि समीर डार साहब ने यही कहा होगा कि मैच खेलिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत अगर है वो टाइमिंग की है। आप 11 बजे तक फिनिश करिए, तो इसीलिए आपने जल्दी खेला होगा। इरफान साहब ने लिखा है कि बहुत अच्छी क्वालिटी है, वॉइस भी और कैमरा क्वालिटी भी है। थैंक यू वेरी मच मुझे अपडेट करने के लिए। आयत लतीफ, चौथी गेंद और पैड को लगने के साथ गेंद टक रही है ऑफ स्टंप पर।
चेंज ऑफ पेस कर दिया आयत लतीफ ने और समीर बट 16 रन बनाकर बोल्ड हो गए। 112 पर गिरा विकेट नंबर तीसरा 10वें ओवर की ये चौथी गेंद पर आउट हो गए हैं। नदीम पांडो ने ज्वाइन किया है तेंगन से। हनान रसूल शेख भी हमें देख रहे हैं। यस अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज फाइन एंड गुड। Every Sunday we invite officials from different corners to play and remain fit. Yes, अच्छी बात है गुल मोहम्मद, और वो गैदरिंग भी हो जाती है, आपको मिलने का भी मौका मिलता है। स्पॉट बड़ा अच्छा है तुजन क्रिकेट ग्राउंड जहाँ पे आप लोग मिलते हैं, तो अच्छी बात है क्योंकि ये टाइम फिर दोबारा नहीं आएगा। वो कहते हैं ना कि गुजरा हुआ कल नहीं आता है, तो कदर करिए आप और इन मोमेंट्स को जिए अच्छे से। मेरी दुआ आपके लिए ही है कि आप सलामत रहो, ईमानदारी के साथ आप काम करो, और मेरे लिए भी ज़रूर आप दुआ कीजिएगा क्योंकि वो कहते हैं ना कि जान है तो जहान है। जब आप खुश है अपनी लाइफ में, जब आपकी सेहत ठीक है, तो आप काम कर सकते हो और आप कमा सकते हो और आप एंजॉय भी कर सकते हैं लाइफ को। तो दुआ करें आप सबके लिए, अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे, अल्लाह ताला सबको सेहत और सलामत रखे, क्योंकि मैं समझता हूँ बहुत बड़ी जो चीज़ है आपकी लाइफ में, सबसे पहले आपकी सेहत, उसका आपको ख्याल खुद रखना होगा। अल्लाह ताला तमाम इंसानों को अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। मोहम्मद शाहिद मीर भाई, आज हमारा सेमीफाइनल है काजीगुड ग्राउंड में। यस, ऑल द बेस्ट उसके लिए। कुल मोहम्मद GM, we have also our semi-final at 2:30 PM today, FCC गोसू वर्सेस तुजन फॉल्कन्स, तो उसके लिए ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। सैम सोफी लिख रहे कि तेरे लिए हम दुआ करते हैं। अच्छी बात है, मैं भी आपके लिए बड़ा हमेशा दुआ करता हूँ, बल्कि हर एक इंसान के लिए। अब क्रीज पर ना एजाज यूसुफ उतरे हैं बैटिंग करने के लिए। एजाज इस टीम की कैप्टन है। पहली गेंद ये भी स्लोवर थे, लेकिन इसे खड़े खड़े ही पंच कर दिया कवर स्टीप में। जंगी फील्ड हुई और इस बीच 1 रन बनाने का मौका था दोनों ही बैटर्स के पास। इस सिंगल की मदद से ना अब स्कोर का जहां तक सवाल है ना, स्कोर अब 113 हो गया है 3 विकेट के नुकसान पर, क्योंकि नामन ग्राउंड में ना पानी की वजह से नहीं खेल पाए। मोहम्मद शाहिद मीर साहब लिख रहे हैं, तो ऑल द बेस्ट। कुल मोहम्मद GM, अल्लाह ताला सलामत रखे आपको, आमीन। सैम सोफी, मुझे आपसे मिलने का बहुत शौक है। सैम सोफी, वैसे आपका ताल्लुक है कहाँ से? अगर आप नज़दीक है यहाँ, अगर आपके पास टाइम फ्री है तो आप आ सकते हैं कॉम बॉक्स में। समीर बट ने अपनी विकेट दी थी, उस स्लोवर को रीड नहीं कर सके समीर सर, स्लोवर ही थी ना, पैड को लगने के साथ ऑफ स्टंप को टकराई थी, चकमा खा गए थे वहाँ बैटर, और अक्लमंदी का मुजाहरा किया था आयत लतीफ़ ने। पहले ओवर में उन्होंने विकेट निकाल के दी, उस पार्टनरशिप को तोड़ा जो कि मंजूर MK और समीर बट के दरमियान बनी थी। अब बीर उज़ैर तीसरा ओवर डाल रहे हैं। अभी भी ओवर्स 8 बचे हुए इस ओवर के बाद। पहला मैच है ये, आज ही इफ्तिताह हुई है इस इवेंट की। इस टूर्नामेंट का आगाज आज ही हो चला। 16 टीमें टोटल खेल रही है, विलेज लेवल ये टूर्नामेंट है, लेकिन 2 नौजवान सेथरकुंड से निकल कर आए हैं जिन्होंने कहा कि ग्राउंड खाली है तो खाली नहीं रखेंगे। इन्होंने काजीकुंड क्रिकेट एसोसिएशन से बातचीत की कि यहाँ पे वो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करेंगे, और ये चीज़ देखकर मैं बड़ा खुश हुआ हूँ कि पड़ोसियों ने कहा कि हम आपके साथ हैं, अगर आप अच्छा काम करेंगे। आई मीन काजीकुंड क्रिकेट एसोसिएशन ने कहा कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, अच्छा काम करेंगे, क्रिकेट को यहाँ पे आप कंटिन्यू करेंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है नौजवानों के लिए, ताकि वो इस खेल के साथ मशगूल रहे। सरफराज और सजाद नबी के साथ साथ एक और ऑर्गेनाइज़र इस टूर्नामेंट के लगभग वो आज़िम मंजूर साहब है, जो कि इस इवेंट को कामयाब बनाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। सैम सोफी कुपवाड़ा से देख रहे हैं, वो दूर से वो देख रहे हैं। कुपवाड़ा में अभी तक एक भी बार नहीं गया हूँ, लेकिन मन करता है, लेकिन थोड़ा सा शेड्यूल हमारा बिजी है, तो जब मैं कुपवाड़ा आऊँगा तो आपको ज़रूर मैं मैसेज करूँगा सर।
सालिकार पांपोर से देख रहे हैं। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 11 ओवर्स 117 3 विकेट के नुकसान पर आरके वुड्स काजीगुंड टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग कर रही है। कश्मीर टाइटंस के खिलाफ आरके वुड्स की तरफ से ना शुरुआत किया आजाद अलवानी ने और उसके साथ जावेद रतर क्या बढ़िया खेला। उन्होंने 47 रन की वो 30 आउट क्लास पारी उन्होंने आज अपने बैट से खेली। वो आज अच्छे टच में थे, अच्छे मूड में थे और कमाल की फॉर्म में थे। इसी वजह से उन्होंने बेहतरीन अंदाज में आज बैटिंग की। क्या कमाल के शॉट्स लगाए हैं, शॉट सिलेक्शन का क्या ही कहना। अगर आपने मिस किया है उसकी इनिंग को तो आप ये जो लाइव एंड होगा उसके बाद आप YouTube पर भी देख सकते हैं। फेसबुक पर अवेलेबल होगा आपके लिए हर वक्त, लेकिन YouTube पर हमेशा के लिए आप मैच को देख सकते हैं। स्क्रब द विकेट चेज है फील्डर के लिए, लेकिन ये स्ट्रोक लगाकर अपना मर्तबा दिखा दिया है। मंजूर एम कहने के काफी ऊंचा है आरके वुड्स काजीगुंड की टीम के अंदर। स्क्रब द विकेट बेहतरीन कट शॉट और गेंद घास को आग लगाती हुई गई है पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। 121 हो गया है। आयत लतीफ के खिलाफ ये चौका लगा है। बॉजम ब्रदर्स के मालिक आए हैं लेकिन मेरे पास नहीं आए हैं बिलाल खान साहब, जिसकी संडे है आज और उम्मीद करता हूं कि वो ठीक होंगे। बॉजम ब्रदर्स जो एक ब्रांड है प्रॉपर्टी डीलर, उसके अलावा या गाड़ियों की आप बात करेंगे सेकंड हैंड या न्यू गाड़ी आपको चाहिए बेचनी है या खरीदनी है तो बॉजम ब्रदर्स जो शोरूम है ये मार्वल और खदरमू के बीच में जो पेट्रोल स्टेशन है ना बिल्कुल उसी के साथ में इनका अपना पेज भी है बॉजम ब्रदर्स के नाम से। वहाँ पे भी आप डील्स को चेक कर सकते हैं। अगर आपको गाड़ी अच्छी लगती है, प्रॉपर्टी इनके पास वहाँ पे होती है अवेलेबल, तो आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन क्रिकेट के साथ अलग ही इनका लगाव है। आज भी वो पहुंचे हैं, हालांकि आज सेथरगुंड से ही दो नौजवान बाहर निकल कर आए और मैं उम्मीद करता हूं कि बिलाल साहब का भरपूर सपोर्ट होगा, वो ताउन जरूर करेंगे। कैच ड्रॉप कर दिया, वन ऑफ द फाइनेस्ट फील्डर ऑफ आरके कश्मीर टाइटंस छतरगाम शाब इस्माइल से बहुत बड़ी गलती हो गई है और अब खामोश भुगतना होगा क्योंकि ये कैच ना एजाज यूसुफ का गिरा दिया उन्होंने पॉइंट पर। रेगुलर कैच इसे कहते हैं, ये आसान सा कैच था। इस तरह का कैच आपको लेना चाहिए। आयत लतीफ बदकिस्मती कहूंगा मैं उनके लिए और ये खुशकिस्मती थी बैटर एजाज यूसुफ के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बिलाल साहब बॉजम ब्रदर्स से प्राउड स्पॉन्सर सामने निकल कर आएगी, बैक करेंगे वो इस मैनेजमेंट को। सेथरगुंड से दोनों का ताल्लुक है, बल्कि तीन आज़िफ, शौकत, सज्जाद और सरफराज जो कि खुद भी क्रिकेट खेलते हैं। तो जब आप बैक करेंगे तब ये आगे बढ़ सकते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि बिलाल साहब इन्हें सपोर्ट ज़रूर करेंगे, बैकअप करेंगे वो इस मैनेजमेंट को, क्योंकि ये इन नौजवानों के लिए पहला टूर्नामेंट है, वन विलेज टूर्नामेंट है। ये T20 क्रिकेट टूर्नामेंट वन विलेज सेथरगुंड काजीगुंड काकापुरा एडिशन फर्स्ट ईयर 2026। काजीगुंड काकापुरा का ये खेल का मैदान काफ़ी बड़ा मैदान है, काफ़ी खूबसूरत भी है और दूर से जो टीम्स आएंगी ना यहाँ पे उनको मैं बताता चलूँ कि उनको ना उनको रेलवे स्टेशन जो है ना काकापुरा वहाँ से तो ज़्यादा दूर है नहीं, 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ये काकापुरा मेन चौक से होगा और आधा किलोमीटर भी दूर नहीं होगा ये रेलवे स्टेशन काकापुरा से। गेंद को कदमों का इस्तेमाल, बेहतरीन फुटवर्क दिखाते हुए मंजूर एम के उम्दा टाइमिंग के साथ गेंद को कवर्स की तरफ किया है चलता। ये दोनों भाइयों ने ना आज बड़ी जबरदस्त बैटिंग की है। पहले जावेद रतर ने बड़ा अच्छा स्टार्ट फराहम किया, मुझे पूरा विश्वास है, और अब जाकर मंजूर रतर भी एक टेरिफिक नॉक खेलते हुए इस इफ्तिताई मुकाबले में 42 रन बनाकर वो नॉट आउट है। आज दोनों भाइयों ने लगभग बातचीत की इस मैच से पहले कि किस तरह की आज बैटिंग करनी होगी और कामयाबी इनको अभी तक मिल चुकी है। इमाद बिलाल, एडी केश, बहुत बड़ी गलती हुई है, अपोजिट टीम को कैच ड्रॉप किया एजाज का।
एक बार फिर गेंद निकल गई है, मीर उजैर की ये गेंद थी और चौका देकर गई है वहां पे मंजूर एमके को एक और एमके मंजूर का स्कोर जो है ना वो अब 40 हो गया है बढ़ता हुआ। सोफी 11 ने ज्वाइन किया है। सजाद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सोफी ना मुझे रतनीपुरा से देख रहे हैं। सोफी 11 की टीम की कैप्टन और एक ज़बरदस्त वो शब भी है। खराब फील्डिंग का सिलसिला जारी है, फील्डिंग बेहतर करनी होगी, फील्डिंग में सुधार इंप्रूवमेंट जरूरी है यहाँ पे कश्मीर टाइटंस के लिए। जब आप अच्छी बिल्डिंग करेंगे तब जाकर बॉलर को विकेट मिल सकती है, तब जाकर वो रनों पर आप रुकावट लगा सकते हैं। महराज भट्ट साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम महराज साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। समीर भट्ट के मोबाइल से मैं स्ट्रीमिंग को चेक कर रहा हूँ, बड़ी अच्छी स्ट्रीमिंग आप तक पहुँच रही है, लेकिन इस खेल के मैदान पर ना 5G वर्क नहीं कर रहा। और ये बेहतरीन शॉट खेला है एजाज यूसुफ ने, डीप का बस बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद निकल गई है चौके के लिए। 139, 3 विकेट के नुकसान पर इस ओवर में ना 3 चौके लगे हैं, बल्कि इस ओवर की आखिरी गेंद पर यह चौका लगा। यस, 139 हो गया है स्कोर। 13 ओवर्स के बाद आरके वुड्स का स्कोर 139, मंजूर एम के 49, जावेद 47, समीर भट्ट 16। तो इसका मतलब अब ओवर्स जो बच्चे हुए ना यहाँ से वो 6, टोटल 36 गेंदें अभी भी यानी बाकी है। अब बैटिंग में अभी 13, क्योंकि 19 ओवर्स का ये गेम है। वो अपोजिट टीम के कैप्टन ने कहा कि मैच की टाइमिंग 10:15 थी और मैच स्टार्ट हुआ 11:30। ये गहराई जो है ना बल्लेबाजी में अब्दुल मीर का ना बाकी है, रूफ भी बचे हुए हैं, मोहसिन हसन भी डकआउट में ही है, उमर खान। तो बैटिंग में काफ़ी डेप्थ है। उसके अलावा इशफाक अनवर भी तैयार है हमला करने के लिए, अंदर जाने के लिए। आज ही इस इवेंट का आगाज़ हुआ है और आज मौसम काफ़ी खुशगवार है, चमकदार धूप खिली हुई मैदान के अंदर। और ऐसे में शौकीन क्रिकेट संडे के दिन आज भी नज़र आ रहे हैं इस खेल के मैदान पर और इस मैच का वो लुत्फ़ लेते हुए नज़र आ रहे हैं। 16 टीमें याद कराता चलो आपको, टोटल खेल रही है, 1 विलेज लेवल ये टूर्नामेंट है। एंट्रीज के लिए आपको ना कॉल के बाद ना सीधा एंट्री फी पे करना होगा सरफराज बिलाल के नंबर पर, तब ही आपको एंट्री मिल सकती है। सोफी 11 आहिल सज्जाद हमें देख रहे हैं। आहिल आपका बहुत शुक्रिया। आहिल साहब भी मैच को हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं। सोफी सजाद आपके लिए मैं तारीफ क्या ही करूं, आप की तारीफ करना ये गलत होगा, क्योंकि आपको ज़रूरत ही नहीं है मेरे कहने की, लोगों को आपके बारे में बताने की। सब लोग आपको जानते हैं। और इसी के साथ ये 50 कंप्लीट हुई है मंजूर एमके की। 2 छक्के 6 चौके 27 बॉल्स में उन्होंने ये 30 रन 50 कंप्लीट की है। व्हाट एन ऑक ही प्लेड फॉर टीम आरके वुड्स काज़ीगुंड। और ये टीम की जान है, बैटिंग बॉलिंग बड़ी अच्छी करते हैं। समीर बड़ा खुश लग रहा है मंजूर एमके की इस इनिंग्स से। पहली गेंद पर ये चौका लगा है। 14वें ओवर का आगाज बाउंड्री के साथ हो गया है। अब सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं अगली गेंद का। वहां मंजूर ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को उछाला हवा में। फयाज अब्दुल्ला इस बार भी गेंद को ताकते रहे, क्योंकि गेंद की आसमान से बातें करती हुई लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर से सील करती हुई 6 रनों के लिए सीधे बल्ले के साथ ये सीधा छक्का लॉन्ग ऑफ के पर छोड़ा दिया है मंजूर एमके ने। ही मूव्स ऑन 59 फ्रॉम 28 बॉल्स, 149, 3 विकेट के नुकसान पर। आयत की अगली गेंद इस बार स्लोवर थी, इसे स्क्वायर ड्राइव खेला है। शायब इस्माइल ने कर दी गलती गेंद को फील करने में और इस बीच दूसरा भी रन दौड़कर पूरा कर लिया है। तो 150 का आंकड़ा छू लिया है 14वें ओवर में। इसी के साथ
यहाँ आरके वुड्स काजीगुंड की टीम ने एलोन मुन्ना, आहिल मीर, स्पट स्टेशनरी, बट किट्टू, मीरा दियादिल एंड उसके अलावा और भी क्रिकेट के शायकीन इस मैच को देख रहे हैं इस वक्त। इस स्लो ओवर पिच गेंद थी, इसे सीधे बैट के साथ उठा दिया हवा में, बहुत ही बढ़िया कैच लेने की कोशिश लॉन्ग ऑन पर फील्डर ने की थी। रनिंग कैच लेना चाह रहे थे, गेंद दोनों हाथों पर लगने के साथ नीचे गिरी और किस्मत ने साथ दिया मंजूर एमके को। वो बच गए बाल बाल कैच आउट होने से। ये दो भाइयों ने आज ना तबाही की है। बॉलिंग टीम के बॉलर्स की ठीक ठाक खबर ली है। पहले 47 जावेद रथर ने और अब मंजूर रथर एक सेंसेशनल पारी खेलते हुए वो 63 रन बनाकर नॉट आउट है इस वक्त। एंट्रीज के लिए आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, डायल करें नंबर और एंट्री आपको मिलेगी, लेकिन एंट्री फी डालिए, उसके बाद ही आपको खेलने की इजाजत होगी। यहां पे वो काम पहले ही करें आप जब आप कॉल करेंगे यहां की मैनेजमेंट के नंबर्स पे। आरके वुड्स काजीगुंड वर्सेस कश्मीर टाइटंस के बीच में ये बेहतरीन इनॉग्रल मुकाबला अभी चल रहा है। अब तक 3 बल्लेबाज आउट हुए हैं। समीर बट 16, जावेद ने बनाए 47 और उसके अलावा किसने विकेट दे दिया अपनी? आदिल वानी। जी हां, आदिल ने इस मैच में ना छक्के से आगाज किया था, फिर चौका भी लगाया था और उसी ओवर में उन्होंने अपना विकेट दिया था। दूसरे ओवर में ही आए थे बैटिंग करने के लिए आज समीर बट। सोफी कयूम साहब ने ज्वाइन किया है। आहिल मीर, दीरी कब आओगे? ये दीरी के लोग जब मुझे याद करेंगे, जब मेरी ज़रूरत होगी उनको, तो मुझे वो कॉल करेंगे। लास्ट वीक में ही था मैं वहाँ पे जब हमने 32 टीम्स का जो टूर्नामेंट जिसका आगाज़ हुआ, दीरी प्रीमियर लीग 6th एडिशन, तो उसमें मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा वहाँ की मैनेजमेंट को, मोहसिन खान और उसके अलावा उसके जो साथी है वसीम बाबा। नेवर की शुरुआत, पहली गेंद लेग स्टंप लाइन के काफी बाहर, इस पर फ्लिक करने गए थे बल्लेबाज लेकिन वो कामयाब हुए नहीं और अंपायर ने कहा कि ये पैड को लगी है, इसका मतलब डॉट डिलीवरी देखने को मिली है। इस ओवर का आगाज डॉट डिलीवरी के साथ हो गया है। समीर साहब का लगभग डेटा फिनिश हो गया है। एक कदमों का कमाल का इस्तेमाल करते हुए कमाल की हिट मिड विकेट के उस पार, ये बुलंद बाला छक्का निकलता हुआ बल्ले से मंजूर एमके के 160 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। कॉम्बॉक्स में समीर बट, बिलाल खान, अब्दुर्शीद मीर और दानिश अकरम साहब बैठे हुए हैं, तो कि सुनील भी है, 12th मैन है शायद आज वो। एज ए स्पेक्टेटर सुनील यहाँ पे मैच को देख रहे हैं। शायद एजाज के ब्रदर है सुनील, कजन ब्रदर ऑफ एजाज यूसुफ। डेटा फिनिश हो गया आपका, वही लग रहा है। $160, 3 विकेट के नुकसान पर सामना करेंगे अब अगली गेंद का। वहां पे मंजूर एमके के साथ ही एजाज यूसुफ। स्कोर अपडेट नहीं किया है हमारे स्कोरर ने, अब जाकर उन्होंने अपडेट कर दिया है। इंटरनेट को अगर मैं रेट करूं ना, अगर मैं मार्क्स दूं इंटरनेट को, तो मैं 10 आउट ऑफ 0 दूंगा, क्योंकि 5G वर्क नहीं कर रहा है इस खेल के मैदान पर। दूसरी बात यह है कि 4G में बड़ा इशू आ रहा है। आज चल रहा है साल 2026 और अभी भी 5G वर्क नहीं कर रहा है इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में। क्या विलेज काजीगुंड के अंदर 5G वर्क कर रहा है? ये बहुत पीछे है फिर इंटरनेट के लिहाज से। बिलाल साहब सही है ना? मैं काजीगुंड विलेज की बात कर रहा हूँ। रेलवे स्टेशन काकापोरा से जस्ट ये विलेज आधा किलोमीटर भी दूर नहीं होगा। साल 2026 में भी 5G वर्क नहीं कर रहा है, बहुत बुरी बात है। तो मेरी बात अगर
उन तक पहुंचती है, चाहे आप जियो, BSNL या फिर एयरटेल यूज़र्स है या इस डिपार्टमेंट के लोगों तक अगर मेरी बात पहुंच जाती है तो उनको ज़रा सोचना चाहिए इस चीज़ के बारे में कि आज के टाइम पे जहां काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे हैं डेवलपमेंट, लेकिन इंटरनेट 5G वर्क नहीं कर रहा है। बहुत बुरी बात है ये। सतरगुंड विलेज के अंदर 19 ओवर्स का मैच है, क्योंकि ये जो कश्मीर टाइटंस के कैप्टन है ना, उन्होंने कहा कि मैच की टाइमिंग 10:15 थी, 11:30 बजे मैच स्टार्ट हुआ। शायद इनका एक और मैच है किसी जगह। ओवर पिच, स्लो ओवर, डाउन द पिच आकर गेंद को उठा दिया डाउन द ग्राउंड, लॉन्ग ऑफ के बाहर। मंजूर एमके ने छक्के छुड़ाने का फैसला कर ही लिया है। कश्मीर टाइटंस चित्रगाम के बॉलर्स के खिलाफ एक और छक्का जड़ दिया है अपने बैट से। एमके 78 पर पहुंचे हैं, उन्होंने 37 गेंदें फेस की है अभी तक। सामना करके अगली गेंद का, ये लेग स्टंप की काफी बाहर गेंद थी, फ्लिक किया था इसे फाइन लेग पर, इस गेंद को रोका गया। इरफान लिख रहे कि सुनील और दानिश को बोलो हमारा मैच कब है। ये दानिश साहब इस सवाल का जवाब देने के लिए ना सोच रहे हैं, सोच में पड़े हुए हैं, शायद नहीं होगा, इसीलिए दानिश साहब बता रहे कि मेरे पास इस सवाल का जवाब है ही नहीं। माजिद बाबा बड़े मायूस है अपनी टीम की परफॉर्मेंस से। वो लिख रहे हैं ये क्या हो गया मेरी टीम को, आज इनको मार खानी पड़ी। माजिद आप होते तो कुछ राहत मिल जाती, लेकिन आप पहलगाम के अंदर एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ पे बैटिंग टीम एंजॉय कर रही है इस बॉलिंग को। एक और बढ़िया प्लेस किया गया शॉट मंजूर एमके के बल्ले से। मंजूर को यहाँ से अपना 100 मारना होगा, क्योंकि टाइम भी है, स्टेज भी है और अच्छी फॉर्म में लग रहा है मंजूर एमके। बेहतरीन ऑलराउंडर इस टीम के। आरके बुट्स काजीकुंड के एक खूनहार ऑलराउंडर मंजूर एमके। बॉलिंग बैटिंग दोनों बड़ा ज़बरदस्त वो करते हैं। रतन रज़ाक ने भी हमें ज्वाइन किया है। इस बार लगाया ना स्लो पर गेंद थी, विकेट कीपर से रुकी नहीं गेंद, और जब तक शुएब इस्माइल ही गेंद को फाइन लेग डीप पर फील्ड कर लेते, दौड़कर दूसरा भी रन लेने का मौका मिला। माजिद बड़े नाखुश लग रहे हैं जो कि इस टीम के साथ खेलते हैं, लेकिन आज वो नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वो कल रात को पहलगाम गए हैं और अभी वो वहाँ से ही देख रहे हैं। देखिए पहलगाम में बंदा जाता है एंजॉय करने के लिए, लेकिन बड़े गमगीन लग रहे हैं पहलगाम जाकर भी, क्योंकि ये अच्छी खासी मार खाई है अभी तक कश्मीर टाइटंस के बॉलर्स ने। और माजिद हंस रहे होंगे, वो बता रहे कि काश मैं हो जाता इस मैच में, काश मैं बॉलिंग करता, काश मैं कुछ एफर्ट लगाता। और उसके जो दोस्त है ना कैप्टन शुएब, वो बड़े अंडर प्रेशर नजर आ रहे हैं। अब एजाज की 8 रन बनाकर सामना करिए आयत की अगली गेंद का। एजाज ने पिछले कदम पर जाकर गेंद को कवर्स की तरफ खेला है डीप में, और एजाज ने एक ही रन ले लिया है। पलटकर दूसरा लेने के लिए ना अपने पार्टनर की तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि थोड़ा सा वो थक गया फार एंड पर, रिएक्शन से लग रहा है। और ये आखिरी गेंद थी बिलाल साहब, इसीलिए इन्होंने कहा कि अब मैं स्ट्राइक अपने पास रखूंगा। वो भी हो सकता है, वो भी वजह हो सकती है, क्योंकि अभी तक बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की है। 83 रन बनाकर मंजूर एमके नॉट आउट है। उन्होंने 41 गेंदों का सामना किया है। माजिद ने अब जाकर मुझे कहा कि मैं हंस रहा हूँ, और उन्होंने इसीलिए ये इमोजी भेजी है। इसको इमोजी ही बोलते हैं ना समीर साहब। तो चलिए अच्छी बात है, हंसिए ना आप, बल्कि आपको इनिंग ब्रेक में कॉल करना चाहिए आप शुएब इस्माइल को, अपने खास दोस्त को, अपने कैप्टन को। अब 3 ओवर रह गए हैं इस पहली इनिंग में, 3 ओवर का खेल बचा हुआ है। आरके वुड्स ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की अभी तक, और 175 रन बने हैं।
फयाज अब्दुल्ला पहली गेंद बाहर निकल गई, एजाज ने रन लेने की कोशिश की, आधा पिच तय करने के बाद इसके पार्टनर एमके ने वापस भेजा इसे और विकेट कीपर ने ढीलापन दिखा दिया। अगर आपके विकेट कीपर काफी तेज होते तो यहां पे विकेट गिर सकती थी। स्कोर में इजाफा हो और किसी भी रन का नहीं हुआ है। फयाज अब्दुल्ला अपने कोटे का तीसरा ओवर डालने के लिए आए हैं। इसका मतलब 17वां वो डाल रहे हैं, 18वां किसी और से डलवाया जाएगा और 19वां ओवर लास्ट ओवर वो ही करेंगे। फयाज अब्दुल्ला इस टीम के एक खूनहार, एक एक्सपीरियंस्ड गेंदबाज है। तो जितने भी मुझे देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, लिख सकते हैं कि वॉइस और वीडियो किस तरह की पहुंच रही है आप तक। सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया है दोनों ही बैटर्स ने। जितने भी शौकीन क्रिकेट मैच को देख रहे हैं वो मुझे अपडेट करेंगे प्लीज वीडियो और वॉइस के बारे में। मैं समीर भट्ट के मोबाइल से चेक कर रहा हूं, बड़ा इशू आ रहा है। साहिल क्यूम साहब का कमेंट मैं जरूर पढ़ना चाहूंगा। आउट होने का खतरा, फयाज अब्दुल्ला ने गिरा दिया कैच एमके मंजूर का। कश्मीर टाइटंस की बैटिंग लाइन बिल्कुल एटीएम मशीन जैसी है। 80 या 100 रन निकालते ही आउट ऑफ कैश हो जाता है। बस 120 का टारगेट सेट करो इनको, तो वही हुआ। जितने भी शौकीन क्रिकेट मैच को देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप मुझे बताएंगे इस ब्रॉडकास्ट के बारे में, किस तरह का ये ब्रॉडकास्ट आप तक पहुंच रहा है। रियाज सीरी लिख रही कि नेटवर्क इशू है, आई डोंट नो व्हाई, क्यों इतना इंटरनेट में इशू आ रहा है ब्रॉडकास्ट में। आपके डिवाइस में आपने 5G इसीलिए आपके मोबाइल पे चल नहीं रहा है। जी हाँ, वही होगा। तो अब हम प्रेफर्ड नेटवर्क ना 4G रखते हैं, उसके बाद मैं देखूंगा, लगभग अब ठीक हो जाएगा। और इसी के साथ कॉटन बोल्ड हो गए वहां पे एजाज यूसुफ, उनका कैच ले लिया गया और ये फॉलो थ्रू में ही फयाज अब्दुल्ला ने कैच ले लिया। एजाज यूसुफ कैच आउट हो गए हैं इस मैच में 10 रन बनाकर। तो 17वें ओवर के इख्तिताम पर 179 हो गया स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर। अब जीतने के यहाँ पे क्रीज पर बैटिंग करने के लिए ना जो बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं वो अब अब्दुलरशीद मीर बिग मैन क्रीज पर उतरा है बैटिंग करने के लिए। आशिक सलाम लिख रहे कि वीक सिग्नल आ रहा है, बट बिलाल ने भी हमें ज्वाइन किया है। बिलाल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिंदास 11 की टीम की कैप्टन वो हमें इस वक्त देख रहे हैं वहां खतरमों से। उबैद मीर भी मैच को देख रहे हैं लगातार। वो आज अनफॉर्चुनेटली नहीं खेल रहे इस टीम में। और जहांगीरुल आलम सेथरगुंड से इनका ताल्लुक है, सेथरगुंड सुल्तान से इनकी अपनी टीम है, उस टीम की कैप्टन है। तो थैंक यू, इसने मेरे लिए चाय भेजी है। अगर इसमें बची हुई होगी कुछ तो हम चाय पियेंगे ज़रूर। समीर भट्ट साहब मेरे लिए चाय कप में डालेंगे। थैंक यू समीर साहब, थैंक्स अ लॉट। ये प्रीतम सिंह ने ना मुझे ज्वाइन किया है। कोई बात नहीं, बस 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 इसको छोड़ो। 179 17 ओवर के बाद अब इस इनिंग का 18वां ओवर डालने के लिए शायद मीर के हाथ में गेंद दी है टीम के कैप्टन ने। पहली गेंद फुल टॉस, उड़ा दिया इसे
अंपायर के सर के ऊपर से गेंद की स्ट्राइक टेजेनेरो डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। एक्स्ट्राऑर्डिनरी शॉट निकलता था बल्ले से मंजूर एमके की, और एमके मंजूर ना कलाइयों में इनकी जान है। रई सीरी हमें देख रहे हैं, वो भी एक कमेंटेटर है, अच्छी बात है सर, आपका बहुत बहुत हम वेलकम करते हैं। और एज ए कमेंटेटर आपको पता ही है कि कितना आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। फ्लैट 6 ओवर बैकवर्ड स्क्वायर लेग, 4 के बाद जड़ दिया छक्का, और अब अपनी 100 से ना दूर है जस्ट 6 रन। यस, बल्कि 4 ही रन दूर है वो, 4 रन दूर है वो, माफ कीजिएगा 4 रन दूर है वो अपनी 100 से। 100 रन से 4 रन दूर है। तो इस इनॉग्रल मैच में पहले सेंचुरियन इस टूर्नामेंट के बन सकते हैं एमके मंजूर। ये स्पेशल मोमेंट है उनके लिए, यादगार मोमेंट उनके लिए। शैब के लिए कुछ लिख रहे हैं, किंग जीशान मंजूर दानिश अकरम साहब इस मैच को देख रहे हैं। सामना करेंगे अगली गेंद का, वहां एमके ये वाइड बॉल करार दे दिया अंपायर ने, काफी बाहर निकली ऑफ स्टंप के। स्कोर टोटल जो है वो अभी 190 हो गया है, 4 विकेट के नुकसान पर। सामना करेंगे शाहिद मीर की अगली गेंद का, वहां एक और वाइड बॉल क्रीज पर अब्दुल मीर, लेकिन वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर नजर आ रहे हैं। और अब्दुल मीर ने अभी तक किसी भी गेंद का सामना किया ही नहीं है, वो नॉट आउट 0 पर है, 4 रन दूर अपनी 100 से। फुल टॉस गेंद, ड्राइव किया, इसे गैप में गई है गेंद और मिल गया चौका, जड़ दिया शतक। और अब सजदे शुक्र करते हुए पिच के वस्त में मंजूर एमके, व्हाट अ नॉक ही प्लेड, 100 फ्रॉम 46 बॉल्स, a sensational knock from मिस्टर मंजूर एमके, द ब्रदर ऑफ जावेद रथर। 195, उसमें 100 रन बनाए मंजूर एमके ने। यादगार सेंचुरी ठोकी है इस इफ्तिताई मुकाबले में मंजूर एमके ने आज, इस बेहतरीन ड्राइव के साथ चौका लगाकर इन्होंने अपनी 100 कंप्लीट की है। अब 5 रन दूर है अपनी 50 यहाँ डबल 100 से टीम आरके वोट्स काजीगुंड। और इस बार गिरा दिया कैच, एक और लॉन्ग ऑफ पर डीप में मंजूर एमके का, और अब पलटकर दूसरा भी रन पूरा कर रहे हैं। जानते हैं मंजूर एक रन कीमती है, क्या बढ़िया पारी खेली है मंजूर एमके ने इस इफ्तिताई मुकाबले में अपने बैट से। 102 रन बनाकर वो नॉट आउट है, 47 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। शाहिद मीर भी अपनी 50 कंप्लीट कर चुके हैं बॉलिंग में, उन्होंने 51 रन दे दिए हैं 3.4 ओवर में। ये गेंद की पिच तक पहुंचने के बगैर अक्रॉस द लाइन बड़ा शॉट लगाने की कोशिश ऑन साइड में की थी वहां बैटर एमके ने, लेकिन एमके कंप्लीटली बीट हो गए, गेंद गई विकेट कीपर के पास। और ये गेंद ना हमें डॉट देखने को मिली। अब 3 रन दूर है डबल 100 से, और इस चौके के साथ 200 का आंकड़ा भी छू लिया है। 1 बाउंस फाइनल की तरफ, फुल टॉस पुट अवे नाइसली। आज ना एक यादगार पारी खेली अपने बैट से मिस्टर मंजूर रथर ने। रेलवे ट्रैक से 400 मीटर दूर ये ग्राउंड है। आखिरी गेंद पर लगा चौका, इस ओवर का हो गया खात्मा। 4 ओवर 55 रन कंसीड कर लिए वहां पे शाहिद मीर ने। 201 रन बने हैं अभी तक आरके वुड्स काजीगुंड के लिए, और उनके 4 विकेट आउट हो गए हैं। बट लेदर्स गारमेंट ने हमें ज्वाइन किया है, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। अब ना आखिरी ओवर डालने के लिए फयाज अब्दुल्ला आए हैं। फयाज अब्दुल्ला ने अभी तक 3 ओवर की गेंदबाजी की है, और उसमें फयाज अब्दुल्ला ने कितने रन दिए हैं
ये 150 रन ना दो भाइयों ने आज मिलकर बनाए हैं। जावेद अख्तर 47, मंजूर ने 106। अब इस इनिंग का आखिरी ओवर फयाज अब्दुल्ला से डलवाया जा रहा है और पहली गेंद पर अक्रॉस द लाइन मिड विकेट की तरफ खेलना चाह रहे थे। मिड विकेट पर डीप में फील्डर है, स्क्वायर लेग पर भी फील्डर पीछे है, लॉन्ग ऑन का फील्डर बाउंड्री लाइन पर और फाइन लेग पर अगली गेंद गई जहां सर्कल में ही खड़े थे फील्डर। पहला रन बल्ले से आता हुआ वहां अब्दुर्शीद मीर के वो ऑफ-द-मार्क हो गए हैं। दूसरी गेंद पर इस ओवर में 19 ओवर्स का ये गेम है। 201 हो गया है स्कोर, 201 बल्कि 202 हो गया है। यस 202। एम के बची हुई है अब यहाँ से 3 गेंदें। मंजूर इन बची हुई 3 गेंदों में कितने रन बटोरेंगे। पॉल कर दिया अगली गेंद को, शाहिद के पास चांस था, घबरा दिया उन्होंने, ये कैच भी छोड़ा और उसके अलावा रोका भी नहीं, ये चौका भी नहीं रोक सके, वो रोकने में नाकाम। एक और बाउंड्री रसीद करते हुए अपने लिए और अपनी टीम के लिए मंजूर एम के। और ये मंजूर का ना फेवरेट शॉट है, पुल शॉट, अंडर आर्म पुल, बड़ा ज़बरदस्त खेलते हैं अच्छी टाइमिंग के साथ। स्कोर 202 पर पहुंचा है, 206 पर पहुंचा है, माफ कीजिएगा। 4 विकेट के नुकसान पर इनिंग का ये आखिरी ओवर चल रहा है पहली पारी में। फिर से उठी हवा में, शाहिद मीर के पास पहुंची, लेकिन इस बार शाहिद मीर ने ना गेंद को आने दिया, उसके बाद रोका तो 110 रन 111 रन बनाकर नॉट आउट है। क्रीज पर वहां मंजूर एम के एक उम्दा पारी खेलकर वो क्रीज पर बने हुए हैं। शायद वो नॉट आउट ही रहेंगे क्योंकि ये आखिरी गेंद है इस ओवर की, लेकिन ये वाली फिर से डालनी होगी। साहिल रतर और साहिल क्यूम के साथ इस मैच को देख रहे हैं। अब्दुर्शीद के लिए आखिरी गेंद, इसे तिरछे बैट के साथ अब्दुर्शीद ने पॉइंट पर खेला, ओवर हो गया फिनिश। पहली पारी अपने इख्तिताम को पहुंच गई है, तो पूरे 19 ओवर खेलकर यहाँ आरके वुड्स काजीगुड ने बना लिए 200 कितने रन, 208 रन बनाए हैं और 209 रन बनाए हैं क्या? जी हाँ, 209 रन बनाए हैं और 210 रन का है टारगेट 19 ओवर्स में। कश्मीर टाइटंस छतरगाम के लिए बहुत बड़ा टारगेट है। क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है, यहाँ पे हर कोई प्रेडिक्शन फेल है। 30 रन की शराकतदारी, उसमें 25 जोड़े अपने बैट से एमके ने, और एमके 111 रन बनाकर आउट हुए नहीं। 52 गेंदों का उन्होंने आज सामना किया और टेरिफिक नॉक ही प्लेड इन इनॉग्रल मैच ऑफ वन विलेज T20 क्रिकेट टूर्नामेंट काजीगुंड सत्तरगुंड काकापुर एडिशन फर्स्ट ईयर 2026। तो मैं आपको फिर से इस मैच की सूरत हाल बता दूं। मैच समरी, टॉस जीता सुबह आरके वुड्स के कैप्टन आदिल वानी ने और उन्होंने सीधा बैटिंग का फैसला किया। आदिल वानी के साथ जावेद रथर उतरे बैटिंग करने के लिए। जावेद ने 47 रन बनाए, आदिल वानी 10 रन बनाकर चलते बने। उसके बाद फिर वो मंजूर एमके ने पारी को संभाला, क्रीज पर वो बहुत ज़्यादा टाइम उन्होंने गुजारा और उसके बाद 111 रन बनाकर वो आज आउट हुए नहीं। जबकि इस मैच के अंदर अब्दुर्शीद मीर ने 2 रन बनाए हैं। 210 का है हदफ। जब उतरेगी सेकंड इनिंग में इन रन्स का पीछा करने के लिए कश्मीर टाइटंस छतरगाम की टीम, हम फिर से बराह रास्त जुड़ जाएंगे आपके साथ HD क्वालिटी फेसबुक पेज कंग पोस्ट पर। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम, लव यू ऑल।